नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जहां हमारे भाई को बहुत तरीके से जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि हमारे भाई की एक ही चाह थी कि जितनी भी गंदगी है इस दुनिया में और जो उनके सामने हकीकत में थी, जिनको वो दर्शाना चाहते थे, पूरे मीडिया के सामने बताना चाहते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, ये डी गैंग से रिलेट करते हैं, ये स्कैंडल कर रहे हैं, ड्रग्स माफिया चला रहे हैं, या नेपोटिज्म के बहाने कितने आउटसाइडर्स जो कहते हैं आज बॉलीवुड की लैंग्वेज में कहा जाए तो आउटसाइडर्स को किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। ये सारी की सारी बातें हमारे सुशांत सिंह राजपूत करना चाहते थे, बताना चाहते थे, पर उसके पहले उनको खत्म कर दिया। लेकिन आज भी मैं मानती हूं कि कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो धीरे धीरे जस्टिस मिलता है, हर तरीके से मिल रहा है। कल मैंने नवजोत सिंह सिद्धू की बात करी थी, आज मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ इंद्राणी मुखर्जी की। उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं नवाब मलिक की। नवाब मलिक जो कि अभी फिलहाल चिकित्सा कर रहे हैं, यानी कि उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज के ठीक बाद उनका ट्रायल यानी कि उनकी जेल यात्रा निश्चित रूप से पूरी तरह से साबित हो चुका है कि डी गैंग से उनके रिलेशंस थे, इस वजह से उनको ट्रायल जरूर मिलेगा। ट्रायल यानी कि हो सकता है उम्र कैद, या हो सकती है लंबे सालों की जेल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल की जेल हो सकती है, या जितनी उम्र बची हो उस बुढ़े के अंदर। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ नवाब मलिक की उस सारी बातों के ऊपर जो अब स्पेशल कोर्ट ने भी मान ली है। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से शुक्रवार को टिप्पणी करते हुए, ये उनकी लैंग्वेज है टिप्पणी यानी कि पूरी तरह से ये मान लिया है उस कोर्ट ने कि यस, ईडी ने जितने भी सेक्शंस लगाए हैं या जितने भी आरोप लगाए हैं नवाब मलिक के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग हो या टेररिस्ट फंडिंग हो या किसी भी तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर जो उनके गंदे इरादों के साथ उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज हासिल करी है, और जो उन्होंने डी गैंग यानी कि दाऊद इब्राहिम की बहन उसके चमचों के साथ, कौन तो है फ्रूट वाला या कौन सा वाला, गधे जैसे नाम रखने वाले दाऊद के चमचे लोग, हाँ, शेख, चिल्ली, पिल्ली, कोई अच्छे नाम तो मिलते नहीं है, घटिया लोगों के घटिया नाम, ऐसे कोड वर्ड वाले नाम होते हैं। और वहां पर हसीना पारकर यानी कि इब्राहिम हो या जिसकी भी, अब इन लोग के तो माई बाप होते नहीं है, किसका क्या खून है, इनके तो दाऊद के अंदर कुछ होता नहीं है, इनकी जड़ ही गंदी होती है, इनकी जड़ ही बेशर्मी से भरी होती है, भ्रष्टाचार से भरी होती है, गंदगी से भरी होती है। दाऊद हो या दाऊद का बाप हो या दाऊद की बेटी हो, दाऊद की बहन हो, हसीना पारकर हो, माँ बहन जो भी हो, साले के सारे गंदे रिलेशंस और गंदी माफी चाहती हूँ बट ये सही बात है, मैं सही कह रही हूँ, तीखी हूँ बट सही हूँ मैं। हसीना पारकर जैसी औरत के साथ यानी कि दाऊद की बहन के साथ इस नवाब मलिक और उसके बेटे ने रिलेशंस, बहुत ही करीबी रिलेशंस बनाकर गोवा वाला कंपाउंड जो कि कुर्ला में है उसको भी हत्याया, उसको भी टेररिस्ट फंडिंग के लिए जैसे तैसे पेपर वर्क में बहुत कम रेट पे खरीदा गया। यस, यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश में आतंकवादी आसानी से घूमते हैं, हमें मार गिराते हैं, हमारे बच्चों को अनाथ करते हैं, हमारे माँ बाप को बेसहारा करते हैं। हमारी जड़ हटाने के लिए यही कमीने लोग टेररिस्ट फंडिंग के नाम पर ये सारी प्रॉपर्टीज खरीद के उन टेररिस्ट जिहादियों को डालते हैं। उन जिहादियों को जो कहां पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहां पर बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है इन लोगों की वजह से। अरे मैं किस देश की बात करूं, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे कोलकाता में भी बहुत सारी जगह है जो कि टारगेट एरियाज भी है और जो कि रेड एरियाज है, जहां पर
पूरी तरह से पुलिस को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ पर बहुत कुछ होता है, यहाँ पर आतंकवादियों का पूरा ठेला है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, सॉरी बट दिस इज इंडिया। यहाँ पर ऐसा हो रहा है हमारी आंखों के सामने और हम कुछ नहीं कर पाते। हम बैठते हैं कि गवर्नमेंट से कब एक अलर्ट मिले और हम बिरला प्लैनेटोरियम या बड़े बड़े ताजमहल या सब कुछ खाली कर दे ताकि हम अपनी जान बचाकर भाग जाए, बट ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से ये अलर्ट्स बंद हो जाए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इनको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ मिलता है इनको। ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो और पता नहीं क्या क्या है, इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है, किसी जनता की नहीं पड़ी होती है दोस्त। हम सिर्फ तब याद आते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है, स्वर्ण भारत बनाते हैं, खेला हॉबे करते हैं, हम आपको ये देंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे, उसके बाद देखकर जब वोट मिल जाता है तू कौन मैं कौन, काम हो गया, गेट लॉस्ट। ये है हम और हमारी जनता और हमारी गवर्नमेंट, हम सब बेवकूफ हैं। और इन्हीं बेवकूफों में हमारी गवर्नमेंट की वजह से ऐसे नवाब मलिक बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है इतना जानकर कि स्पेशल कोर्ट ने ये मान लिया है कि इसके दाऊद के कनेक्शंस है, और जब इसकी चिकित्सा सो कॉल्ड तबियत ठीक हो जाएगी, यानी कि इसके ऑपरेशन हो जाएंगे, ये कमीना फिर जिंदा हो जाएगा, तब इसको तिल तिल करके मारेंगे। ट्रायल मिलेगा इसको, यस, ये जाएगा जेल में, लंबी जेल यात्रा के लिए। अभी उसके घर वाले बहुत चिंतित है, क्योंकि अगर इनका भांडा फूटेगा तो इनका भी तो फूटेगा। और इतनी शान और शौकत में जो नवाब मलिक अपने परिवार के साथ था, टूट टूट के बिखरेगा, टूट टूट के। और आप सबको बता दूं कि इसके साथ टूटेगा ये उद्धव ठाकरे, क्योंकि इस उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में जोर जोर से कहा था, सबूत है तो लेके आओ नवाब मलिक के खिलाफ। नवाब मलिक कोई डी गैंग से नहीं रिलेट करता है, कोई डी गैंग नहीं है, सबूत है तो लेके आओ। अब क्या बोलेगा बे, अब क्या बोलेगा बे, तू गधा है, तू कुत्ता है, मैं बहुत कुछ बोलूंगी, क्योंकि तू है, उठाएगा, मारेगा, कर, जितना दम है दम करके दिखा। मैं भी हूं इधर और तू भी है इधर और हम जनता भी है इधर। मेरी इस वीडियो के बाद अगर कुछ होता है, मुझे उद्धव ठाकरे को पकड़ना, क्योंकि वही होंगे हमारे जैसे यूट्यूबर्स का मुंह बंद करने वाले। तो अब उद्धव ठाकरे के ऊपर बीएमसी वाला किस्सा तो मैंने आपको बताया ही, और बीएमसी ये सारे किस्से को ईमानदारी से इसलिए निभाएगा क्योंकि 9,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। अब बीएमसी पूरी तरह से जानकारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इलीगल जो काम वो कर रहा है, उन लोगों को मिले थे 38 करोड़ या ज्यादा। क्यों? एक सेक्शन को इतने सारे बिल्डिंग्स बना के देने हैं, फ्लैट्स बना के देने हैं, इस वजह से उनको इतने पैसे मिले थे। फ्लैट्स बने नहीं, कुछ हुआ नहीं, वो लोग अभी भी बेघर है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं घर की और कुछ लोग को पैसे खिलाकर बिठा दिया गया है। तो ऐसी है बीएमसी। महाराष्ट्र है भैया, हम तो भैया बहुत अच्छे हैं, हम कोलकाता में खेला होबे करेंगे, बट इतने गिरेंगे नहीं। चलो इतना तो मैं समझ सकती हूँ, ममता रानी हमारी इतनी तो अच्छी है, इतनी गिरी हुई नहीं है, हो सकती है होगी, बट इतनी नहीं, इस लेवल की नहीं है। और डी गैंग से जुड़ा हुआ है उद्धव ठाकरे भी, और ये बयान दिया है बीजेपी के किरीट सोमनिया ने अपने पूरे लेक्चर में जोर जोर से, क्योंकि अभी तो मौका है, चौका मार रहा है बीजेपी। यही तो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना, यही सब तो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं। कौन सा दूध का धूला है कोई,
ये किरीट भी कोई दूध का धुला नहीं होगा, बट अभी मौका मिला है और वो सारी बातें याद दिला रहा है। बालाजी ठाकरे जो होते थे जमाने में, अब पता नहीं कितने क्राइम उन्होंने भी किए होंगे, बट लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट बिलीव दैट। अगर होते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने बच्चे को संभाल नहीं पाए। उसके खिलाफ भी हो रहा है उद्धव ठाकरे, क्योंकि बालाजी ठाकरे को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था और वो अपने लेक्चर्स में, अपने भाषण में कहते थे हर बार कि शरद पवार का डी गैंग से रिलेशन है जो वो नापसंद कर रहे हैं। अब उनका बेटा भी वही चाल चल रहा है, उनका पिल्ला भी वही चल रहा है। अब राज ठाकरे पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या होगा महाराष्ट्र का। ऐसे लोगों को आप चुनते हो, वोट देते हो? बदलो, अपने दिमाग को बदलो, अपनी सोच को बदलो और इस सीएम को फेंको इसको। और आपको एक बात बताऊं, जहां कुछ अच्छा होता है वहां कुछ बुरा होता है। इंद्राणी मुखर्जी याद है आपको? 2012 में शीना बोरा यानी कि उसकी बेटी, जिसको उसने अपने नए हस्बैंड पीटर मुखर्जी, अरे बड़ा नाम, टाइकून, इंद्राणी मुखर्जी का सेकंड हस्बैंड, उसको ये बताया गया था कि वो उसकी साली है, उनकी मतलब इंद्राणी की बहन है शीना बोरा। और इस इंद्राणी की बहन शीना बोरा का बहुत रिलेशन क्लोज हो जाता है उनके बेटे राहुल मुखर्जी से, जो इंद्राणी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। काफी बार शीना को समझाया जाता है, शीना कहती है मेरी असलियत बताओ, मैं तुम्हारी बेटी हूं, ये बताओ पूरे दुनिया में। मना करती है इंद्राणी मुखर्जी। संघर्ष से बहुत लड़ के बेचारी बच्ची शीना बोरा जिंदा रहते रहते एक समय ऐसा आता है कि मां ने 2012 में उसका विश्वास जीता, उसको बाहर ले गई और ड्राइवर के होते हुए ड्राइवर भी उस हादसे में, उस मर्डर में शामिल था, क्योंकि ऑफ कोर्स होगा तभी तो वो कार में जाकर उसने जो कांड किया था। आप लोगों को अगर पता हो तो, बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, रुक रही है मेरी आवाज, बट ऐसा होता है। एक कहा जाता ना, कुमाता नहीं हो सकती, बट ये माँ कुमाता थी। इसने अपनी बेटी को कार के अंदर गला घोट के मार दिया। बोलते वक्त मेरे गला सूख रहा है और मैं स्टैमर कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी सच्चाई ना बोलने में बहुत तकलीफ होती है। कितने भी बोल्ड क्यों ना हो जाओ आप, ये सारी सच्चाई बोलने में बहुत दम लगता है। इसी इंद्राणी मुखर्जी को 6.5 साल बाद भाईकला महिला जेल से आजाद कर दिया गया। उसे बेल मिल गई शुक्रवार को और बड़ी कॉन्फिडेंटली हो सकेगा तो मैं आपको इसका टाइमलाइन में मेरी डरावनी पिक्चर ना डाल के उसकी कॉन्फिडेंट पिक्चर डालूंगी। आप देखिए उसको, वो मर्डर करने वाली मर्डरर उसको बेल मिल जाती है आज। भाईकला जेल, महिला जेल से उसे आज आजादी मिल जाती है। उसका कॉन्फिडेंस देखिएगा कि उसने उस आंखों से कह दिया कि अरे यार मर्डर करो, चलो मर्डर करते हैं, पैसा होता है तो सबको खरीद सकते हैं, चलो मर्डर करते हैं। यही मेरी आज कैप्शन लाइन भी है, चलो मर्डर करते हैं। क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यही होने वाला है कि लोग मर्डर करेंगे, 1-2 साल के बाद छूट जाएंगे? ऐसा ही होता रहा तो हर आए दिन किसी का मर्डर होता रहेगा, आए दिन ऐसी खबरें सुनेंगे, आए दिन ऐसे मर्डरर्स छूट जाएंगे और मर्डर करेंगे और सब कुछ होगा। दैट्स व्हाई वी आर स्टिल डेवलपिंग इंडिया। पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारी आवाज बुलंद रहेगी। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। हर दिन हार, हर दिन जीत, कुछ भी हो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, सही खबर पहुंचाऊंगी पूरी पुष्टि करके। साथ दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।